वृंदावन में एक बार शिला प्रभुपाद जी और बहुत सारे शिष्यों के साथ वो थे। तो भक्ति चरण स्वामी जी महाराज जो थे वो शिला प्रभुपाद जी के पर्सनल सेवक के रूप में वो सेवा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि भक्ति चरण गुरु महाराज शिला प्रभुपाद के लिए कुकिंग वगैरह सब कुछ करते थे। तो हर दिन का जो मेनू लिस्ट होता था वो शिला प्रभुपाद जी खुद बोल देते थे कि क्या क्या मेनू होगा, और कुछ कुछ स्पेशल रेसिपी जो है बोल भी देते थे किस तरह से वो बनाया जाएगा। तो उस तरह से एक दिन भक्ति चरण गुरु महाराज को बुलाया और शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि आज जो होगा, आज हर एक जिसको ग्रीन साग कहते हैं, बंगाली में सबुज साग बोलते हैं, ग्रीन साग, लाल साग होगा, और कद्दू के सब्जी होगा और करेला होगा। तो भक्ति चरण गुरु महाराज ने बोला ओके ठीक है प्रभुपाद, तो ये कैसे बनाया जाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला तुम एक काम करो, पहले मार्केटिंग करके ले आओ, पैसे सब कुछ खरीद के ले आओ, उसके बाद चॉपिंग करके तुम आना मेरे साथ, तो मैं बता दूंगा कि कैसे किस तरह से ये बनाया जाएगा। भक्ति चरण महाराज ने बोला ठीक है, तो मैं पहले मार्केटिंग करके ले आता हूँ। तो भक्ति चरण गुरु महाराज गए मार्केटिंग करने। तब वृंदावन के साथ वो जो मार्केटिंग थे, जो सब्जी का जो मार्केट थे वो थोड़ा दूर थे। तो भक्ति चरण गुरु महाराज पूरा मार्केटिंग करके ले आया और शिला प्रभुपाद जी के पास आया। शिला प्रभुपाद जी सब मैंने खरीद के ले आया। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये खरीदा, कद्दू खरीदा, साग खरीदा, बोला हाँ, और करेला खरीदा। तब क्या हुआ, भक्ति चरण गुरु महाराज करेला खरीदना वो भूल गए थे। करेला के सब्जी के लिए जो करेला लगेगा वो भूल गए। लेकिन भक्ति चरण गुरु महाराज के तब याद आया जब प्रभुपाद ने पूछा करेला खरीदा, तो अरे मैंने तो करेला खरीदने भूल गए। तो बोले ठीक है, तो मैं खरीद के ले आऊँगा, अभी तो बोल देते। तो अचानक से मुँह से निकल गया हाँ प्रभुपाद मैंने ले आया। वो बोले ठीक है, तो तुम सब चॉपिंग करके ले आओ, उसके बाद मैं बता दूंगा कैसे इसको कुकिंग किया जाएगा। तो भक्ति चरण महाराज तुरंत आए, और क्योंकि वो तब वृंदावन का जो इस्कॉन टेम्पल थे उससे जो मार्केट जो थे वो थोड़ा दूर थे, तो चॉपिंग करने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद मार्केटिंग किया तो और भी टाइम लग जाएगा, शिला प्रभुपाद जी को समझ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कृष्णदास नाम का एक और शिष्य थे, उनको बोला कि तुम्हें काम करो, करेला रहना मैंने भूल गया, तुम तुरंत मार्केट जाओ और करेला खरीद के ले आओ, तो मैं प्रभुपाद जी से पूछूंगा कैसे इसको बनाया जाएगा। बोले ठीक है। तो भक्ति चरण गुरु महाराज गए और चॉपिंग करने लग गए। उसके थोड़ी देर बाद कृष्णदास प्रभु आए और भक्ति चरण गुरु महाराज को बताने लगे कि मैंने पूरा मार्केट छान मारा, किधर पे भी किसी भी दुकान पे करेला मुझे नहीं मिला, अब मैं क्या करूँगा। तो भक्ति चरण गुरु महाराज के तो मतलब वो तो चिंता में पड़ गए, अभी क्या होगा। और उनके अंदर ही अंदर ना गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने शिला प्रभुपाद जी से झूठ बोला, मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गए, शिला प्रभुपाद जी क्या समझेंगे कि शिला प्रभुपाद जी कृपा करके मुझको उनके सेवा के रूप में सेवा का सुजग दे, सेवा का अवसर दिया, और मैंने झूठ बोल दिया, मैं प्रभुपाद जी का योग्य शिष्य नहीं हुई। ऐसी मन ही मन ना वो बहुत गिल्ट फील हो रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि करेला ले आए तो मैं शिला प्रभुपाद जी कॉन्फेस करूंगा कि मैंने झूठ बोला, उसके बाद शिला प्रभुपाद जी जो पनिशमेंट मुझे देना चाहेंगे मैं ले लूँगा। तो ऐसे करते करते शिला प्रभुपाद के रूम में जाने लगे और भगवान से बोलना हे कृष्णा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ये ऐसे क्या गलती कर दिया, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज सेव मी, किसी भी तरह से तुम मुझे बचाओ। तो भक्ति चरण गुरु जा रहे थे गुरुकुल के रास्ते से, शिला प्रभुपाद जी के कक्ष में जा रहे थे। तब उन्होंने अचानक से देखा कि गुरुकुल का जो बैल्कोनी है, बैल्कोनी के नीचे एक करेला, बड़ा सा एक करेला वो गिरा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत जाया और करेला को उठाया। तो भगवान से शुक्रिया अदा करने लगे, अरे भगवान मैंने ये तो मिराकल हो गया, इधर पे करेला कहाँ से आया। तो उन्होंने भगवान को थैंक यू दिया, थैंक यू गॉड, थैंक यू कृष्णा, तुम मुझे बचा लिया। तो उसके बाद वो एकदम स्माइल आ गया और शिला प्रभुपाद जी के पास गए। शिला प्रभुपाद जी बोलने लगे चलो बताइए अब इसको कुकिंग कैसे करना है। तो प्रभुपाद जी ने कुकिंग का जो रेसिपी है वो पूरा बता दिया, लेकिन करेला कैसे कुकिंग करना है वो शिला प्रभुपाद जी ने नहीं बोला। तो लास्ट में भक्ति चरण स्वामी महाराज ने बोला कि प्रभुपाद करेला के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तो प्रभुपाद जी इस तरह से देखा और बोला अच्छा करेला, तो इस तरह से टोन में शिला प्रभुपाद जी बोला ना, जैसे हृदय से निकले हुए बात किसी के हृदय को छू जाता है। तो प्रभुपाद जी की ये जो टोन है, भक्ति चरण गुरु महाराज के बिंदर के जो परमात्मा हृदय में वो जाके लगी और बोला, और भक्ति चरण गुरु महाराज समझ गए कि मैंने जो करेले के बारे में शिला प्रभुपाद जी से झूठ बोला, प्रभुपाद जी समझ गए और प्रभुपाद जी को सब कुछ पता है। तो भक्ति चरण गुरु महाराज मुँह नीचा करके आ गए और पढ़ लिया कि मैं कभी भी कुछ भी हो जाए चाहे मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये था हमारे शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी हमें ना किसी भी चीज़ में हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं तो कर रहा हूँ लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है। जैसे होता है ना कि हम लोग टेम्पल में जाके तिलक लगा के, कंठी लगा के हम लोग बहुत कुछ करते हैं और बहुत शब्द रूप एक नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, लेकिन अंदर अंदर हमारे अंदर कुछ और चल रहे होते हैं। लेकिन होता है मनेर कथा जाने रे गोरा कैमने देवो फाकी, एक होता है ना जो मन की जो बात है वो शिला प्रभुपाद जी हमारे जो गुरु वर्ग है, हमारा आचार्य वर्ग है, भगवान जो समझ जाते हैं। इसीलिए हमारे अंदर कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ कोई नहीं देख रहा है।
शिला प्रभुपाद जी सब देख रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी को सब पता है, इसीलिए हमें चीटिंग नहीं करना है, हमें शिला प्रभुपाद जी को एज इट इज़ पालन करना है, तभी शिला प्रभुपाद जी को मर्सी हमें मिलेगा। अगर हमारे कोई गलती हो गया तो प्रभुपाद जी माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर हम लोग जानबूझ के चीटिंग करें तो इसका समय नहीं होगा। इसीलिए हमें शिला प्रभुपाद जी को एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे